हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, दो वीडियो मैंने इसके पहले आपको भेजे हैं। उन वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया और उसको कुछ एप्लीकेशन बताया। आज बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों में रिलेशन, इनके ग्राफ के बारे में बताऊँगा। बच्चों जल्दी से कॉपी कलम निकाल लो और तैयार हो जाओ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। अब एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल को जब ए से बी तक ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है? VA, और बी पॉइंट का पोटेंशियल VB। तो व्हेन अ चार्ज particle move from A to B according to definition of electric potential difference, VA minus VB is equal to W by Q। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब आप चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहे हो, A पॉइंट का पोटेंशियल VA और B पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो वर्क का फॉर्मूला VA माइनस VB is equal to W by Q। अब देखिए, VA माइनस VB is equal to फोर्स into displacement अपॉन चार्ज। VA माइनस VB इज इक्वल टू फोर्स F हो गया, डिस्प्लेसमेंट AB को हमने D से नोट कर दिया। A से B तक के डिस्टेंस को D अपॉन चार्ज। तो VA माइनस VB अपॉन D इज इक्वल टू F अपॉन Q। F अपॉन Q को E कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन पर कूलम, और आज हमने पढ़ ली वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल को जब ले जाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क और चार्ज के रेशियो को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को D से नोट किया है, तो F अपॉन Q को E कह दिया, ये फॉर्मूला। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर मान लो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस B है और डिस्टेंस D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू E बाय D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू V अपॉन D। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी मैंने आपको पढ़ाया E इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन D। अब देखा जाए तो E इज इक्वल टू, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, VB माइनस VA अपॉन D। इफ देयर इज small change
change in potential, if there is small change in potential तो VB माइनस VA को चेंज करके लिख दिया DV, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, एंड स्मॉल डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंट dx, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला आया माइनस dV अपॉन dx। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड potential gradient। E is equal to minus dV by dx, minus negative sign indicate the direction of electric field। तो change in potential with respect to distance is called potential gradient। negative sign indicates the direction of electric field। तो इसका मतलब हुआ potential gradient also known as electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नाम हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब था स्लोप से, dy by dx से पढ़ते थे, वैसे यहां पर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance is called potential gradient। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, पोटेंशियल E is equal to minus dV by dr। dV by dr लिखो, dV by dx लिखो, कोई फर्क नहीं, एनी प्रॉब्लम नहीं। नाउ तो dV is equal to E dr, निगेटिव साइन लगा दिया पोटेंशियल में, तो ये V आ गया माइनस E dr। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to चार्ज स्मॉल q, यदि एक स्मॉल q चार्ज है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E की वैल्यू कितनी हो गई 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। इसलिए V इज इक्वल टू माइनस साइन मैंने बताया था डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन r स्क्वायर dr। बच्चों जब इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल r के टर्म में कर सकते हैं, क्योंकि dr लिखा है तो इसका मतलब केवल r वाले का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो माइनस Q अपॉन 4πε0 dr अपॉन r स्क्वायर, dr अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया माइनस Q अपॉन 4πε0 r की पावर -2 dr, ऊपर गया -2 हो गया, माइनस Q अपॉन 4πε0 r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब इसको देखा जाए तो -2 + 1 ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर निकालना हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है
1/4πε0 Q/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P पे निकल रहा था, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R² होता है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों ये आपने एक स्फीयर ले लिया, इसका रेडियस r है, इसके सरफेस पे प्लस q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस q चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पे कितना होगा 1/4πε0 Q/R एट द सरफेस। अगर मान लो कोई पॉइंट बाहर होता है P पॉइंट, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड कितना होगा 1/4πε0 Q/R आउटसाइड द सरफेस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो कोई पॉइंट अंदर होता P1, if the point P1 lie inside the sphere, अगर मान लो पॉइंट अंदर लाई कर इनसाइड द स्फीयर, तो E इक्वल टू क्या पढ़ा था -dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने बच्चों पढ़ा था E इक्वल टू -dV/dr। रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों हमने पढ़ा था इनसाइड द हॉलो कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। इनसाइड द हॉलो कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती की वैल्यू 0 होगी dV/dr। तो dV इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेट कर दिया तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस डिस्टेंस। तो हमने बताया था r डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है और धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज करती है। अगर हम लोग बच्चों पोटेंशियल के लिए देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस R। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम रहती है। मान लो सरफेस से पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सेंटर पे भी पोटेंशियल 10 ही वोल्ट होगा। और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट यहाँ हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम मेंटेन रहती है, कांस्टेंट। उसके बाद डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज करती है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहती है। सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। उसके बाद डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती डिक्रीज करती जाती है। अब बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपने किया समझा नहीं, कोई प्रॉब्लम फंस रही है, तो प्लीज़ मेल कीजिए या कमेंट कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से अगले वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।